ज़मीन को खोदने पर यहाँ पर अभी भी ऐसा माना जाता है कि लाल मिट्टी निकलती है। युद्ध के कारण जो नरसंहार हुआ था, दोनों ही सेनाओं के बीच काफ़ी लाशें और काफ़ी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा खांडवा का मैदान। जी हाँ दोस्तों, ये वही खांडवा का मैदान है जहाँ पर 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य खांडवा का युद्ध हुआ था। तो अभी खांडवा की क्या स्थिति है, उस मैदान में क्या बन गया है क्या नहीं, सारा सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ पूरा वीडियो। और दोस्तों यहाँ पर राणा सांगा स्मारक खांडवा लिखा हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ने एक संरक्षित क्षेत्र बनाया है, जो लोग देखने आते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, टूट फाट काफ़ी हो रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम अंदर आ गए हैं दोस्तों। अंदर इधर रास्ता बता रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है, देखिए पढ़ते हैं उसको। मैं खांडवा हूँ, महाराणा सांगा के नेतृत्व में देशभक्त सूरवीरों के राष्ट्र व धर्म की रक्षार्थ विदेशी आक्रांता बाबर और उसकी सेना से युद्ध करते हुए प्राणोत्सर्ग करने का साक्षी हूँ। ये खांडवा मैदान बोल रहा है हमें। और यहाँ पर हम देखें तो रावत रतन सिंह चुड़ावत सलुम्बर, महाराणा संग्राम सिंह का जन्म वैशाख बुद्धि नवमी को विक्रम संवत 1539 को हुआ था। और महाराणा सांगा मेवाड़ के राणा रायमल और महारानी रतन कंवर के पुत्र थे और कुंभा के पौत्र थे। राव खेत सिंह। तो इस युद्ध में जो सूरवीर महाराणा सांगा के साथ में एक छत्र के नीचे युद्ध किया था, उन सब के यहाँ पर स्मारक बना रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने रतन सिंह जी जो मेड़ता से थे वो है यहाँ पर। और यहाँ पर उदार व्यवहार और उनके जीवन से संबंधित काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, जो हमें इतिहास की जानकारी देती है और इतिहास से अवगत कराती है यहाँ पर। और यहाँ उदारता का देखो क्या शानदार लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने हारे हुए सुल्तान महमूद को न केवल मांडू ही दिया, अपितु महमूद खिलजी पर विजय पाने पर केसरी आचार्य ने हरिदास को चित्तौड़ भी दे दिया, परंतु हरिदास ने किला महाराणा को पुनः भेंट कर दिया। मांडवगढ़ गुजर गर्जर ग्रह मुके रणवा दीर्घ चित्रण राण, ये कहीं लिखी हुई है। उनके उदारता के बारे में यहाँ पर बता रखा है। बहुत कुछ मतलब इतिहास की जानकारी मिलेगी सांगा के बारे में। और ये भी एक महाराजा थे जो कि राजा ब्रह्मदेव, जो अलग अलग रियासतों से इस युद्ध में सांगा के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे, उन सब के बारे में यहाँ पर अच्छे से बता रखा है। इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बाबर भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था और महाराणा सांगा को इसमें सबसे बड़ा बाधक व चुनौती मानता था। महाराणा सांगा का खंडार, धौलपुर और कालपी व बयाना पर अधिकार था। कालपी में महाराणा सांगा वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये बयाना में उनका इलाज हुआ था। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है 1517 में तात्कालीन बूंदी राज्य की सीमा पर खातौली नामक स्थान पर महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। दिल्ली की सेना राजपूतों की मार को न सह सकी। दोपहर यानी कि 6 घंटे की लड़ाई के पश्चात युद्ध स्थल से पलायन हो गई। माणिक चंद्र चौहान राजौरेटा समर्थन ही समर्थन। महाराणा सांगा में शुरू में ही दिल्ली पर दस्तक दे दी। मारवाड़, सिरोही, बूंदी, रामपुरा और बागड़ के राज्य शासक स्वेच्छा से राणा सांगा के अनुकूल हो गए। ग्वालियर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी आदि के शासक भी महाराणा का पूरा समर्थन करने लग गए। ये दोस्तों मीरा की भक्ति से प्रभावित राणा सांगा अपनी पुत्रवधू भक्त शिरोमणि की कृष्ण और आराधना भक्तिभाव से अत्यधिक प्रभावित थे। वे मीरा के भक्ति पद को सुनते थे। रणमल राठौड़ जी। महाराणा सांगा 13 मार्च 1527 को खांडवा पहुंचे थे। राणा की सेना में राजा हसन खां मेवाती, अलवर से बहारमल, ईडर, वीरमदेव, रतन सिंह, मेड़ता, मेदिनी राय, चंदेरी, राव रांगा और ये सारे राजा इनके साथ थे। कर्नल टार्ड ने क्या लिखा है, और युद्ध नहीं। बाबर के मन में दोबारा महाराणा सांगा से लड़ने का भय इतना अधिक था कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन का बहाना बनाकर युद्ध का विचार ही छोड़ दिया। 10 रुपये का टिकट है यहाँ पर, और ये सर जी दे रहे हैं यहाँ पर टिकट।
मतलब ताबूत वगैरह रखे हुए मिलते हैं ऐसे? तो नहीं नहीं अभी तो नीचे अंदर जाएंगे, अंदर की मालूम नहीं है, पर यहाँ गंभीर नदी है अपनी, इसके पिछवाड़े गंभीर नदी की तलहटी के वहाँ कहते हैं कि उस ज़मीन को खोदने पर यहाँ पर अभी भी ऐसा माना जाता है कि लाल मिट्टी निकलती है। युद्ध के कारण जो नरसंहार हुआ था, दोनों ही सेनाओं के बीच काफ़ी लाशें और काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, तो उस कारण से यहाँ लाल मिट्टी अभी भी है खून की वजह से। आप यहीं के हो हाँ, या? मैं यहीं से हूँ, खानवा से। खानवा से। जी। तो अब मोटा सा सवाल ये उठता है कि ये युद्ध के लिए खानवा को क्यों चुना? क्योंकि महाराणा सांगा तो मेवाड़ से थे, नहीं मतलब वो ठीक पर्टिकुलर है। ये एरिया, मतलब यहाँ पर मैदान था शायद, तो कुछ नहीं, युद्ध के लिए ऐसा नहीं था। बाबर थे जो आगरा की तरफ से आ रहे थे, अच्छा। और राणा सांगा अपने विजय करते हुए बयाना दुर्ग गए। इससे पहले कहीं यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर वहाँ बयाना का युद्ध को जीत युद्ध के। भी हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। अच्छा। तो उस युद्ध में बाबर परास्त हुआ, बयाना के युद्ध में। बयाना के युद्ध में 1 महीने पहले। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो महाराणा सांगा थे वो चित्तौड़ की तरफ से युद्ध जितने भी किले थे वो उनको सभी को जीतते हुए यहाँ मैदान में आ रहे थे। तो ये मध्य था, मध्य था यहाँ से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर उत्तर प्रदेश लगता है, 15 किलोमीटर यहाँ से फतेहपुर सीकरी। हाँ, इसलिए इसी स्थान को चुना। जी जी। ठीक है सर। नाम क्या सर आपका? सुमेर सिंह नाम है। सुमेर सिंह जी, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे जानकारी लेके। ठीक है। फाइनली दोस्तों, ये बता रहे हैं कि 2008 में सरकार ने इस पहाड़ी को चिन्हित करके ये स्थल यहाँ पर बनाया, महाराणा सांगा का पैनोरमा जिसे हम बोलते हैं। और ये बताते हैं यहाँ पर कि ये जो पूरा गांव बसा हुआ है, ये पूरा खानवा के मैदान में ही बसा हुआ है, लगभग 500 साल हो गए। तो पूरा जो एरिया है पूरा का पूरा ये खानवा ही है। अब तो यहाँ पर ऐसे मान लो कि खेती होने लग गई और लोग रहने लग गए, गांव जनसंख्या भी बढ़ गई। 2008 में ये एक सांगा का स्मारक बनाया गया था और हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है यहाँ पर फोटोग्राफी पॉइंट। राजस्थान सरकार ने, सामने हम देखते हैं राजा मेदिनी राय और राणा सांगा, हसन खां मेवाती, ये तीनों का यहाँ पर बड़ी आदमकद मूर्तियाँ लगी हुई है। ये देखिए, बड़ी बलिष्ठ घोड़े पे राणा सांगा बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा खानवा का मैदान ही है, जहाँ पर अब खेती होने लग गई। और इस पहाड़ी को चिन्हित करके इसको सांगा पैनोरमा बना दिया। ये पूरा का पूरा खानवा गांव बस गया, जो कि आज 500 साल मान लीजिए आप लगभग, क्योंकि 2023 ख़त्म होने को आया और 2027 में लगभग पूरे 500 साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद में ये गांव बस गया। तो लगभग 500 साल हम मान सकते हैं